ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि मान सिंह को बाबा की वजह से आज़ादी मिली। जो पुलिस फोर्स उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी, गोली मारने के आदेश थे, बाबा की कृपा से उसको पुलिस वाले खाली हाथ लौट गए। आगे चलते हैं। मालसापति जी की भतीजी, हरिभाव की बेटी, उसके ससुराल वाले, वो उसका मानसिक संतुलन कुछ खराब था, इस कारण उसको घर छोड़कर चले गए। और मानसिक संतुलन खराब होने की कारण था उसकी सौतेली माँ, जो कि उसे बोझ समझती थी और घर से बाहर निकालना चाहती थी कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिले। बेचारी तंग आकर जंगल की ओर निकल ली कि कोई जंगली जानवर ही उसको मार डाले। वहाँ बाबा पायजामा के साथ गए हुए थे, क्या कुछ दवाई जड़ी बूटी ढूंढने। एक पायजामा से एक हांडी लेकर, पायजामा साथ थी बाबा के कि बाबा साईं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूँगी, इसलिए चलो मैं भी चलती हूँ। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन जड़ी बूटी नहीं मिली। तब बाबा ने रास्ते में पड़े हुए कुछ कंकड़ उठाए और उस मटकी में डालकर मटकी का कपड़े से मुंह बांध दिया। मुलाकात हो गई सक्कू से, हरि भाई की बेटी से, जो कि आत्महत्या करने के इरादे से गई। बाबा ने समझा बुझाकर उसे वापस भेजा। अगले दिन बाबा उस मटकी के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। पायजामा कहने लगी कि साईं, कंकड़ में से भी अंकुरित उठते हैं क्या? बीज नहीं मिले कोई बात नहीं, फिर ढूंढोगे फिर मिल जाएंगे। लेकिन कंकड़ों को सींचने का कोई फायदा है? बाबा कहने लगे, पायजामा, श्रद्धा के साथ अगर किसी चीज को सींचा जाए तो पत्थर में से भी अंकुर फूट आते हैं। पायजामा को उनकी बात पर यकीन हुआ। खैर, उधर कुलकर्णी का दोस्त गांव में मिठाई की गोले की फैक्ट्री डालने जा रहा है, कुलकर्णी के साझे में, जिसकी उन्होंने तय किया है कि बच्चे ही काम करेंगे। उस फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया। कुलकर्णी के हाथों उद्घाटन कराया गया उस फैक्ट्री का। अब बारी आई कि बच्चों को कैसे राजी किया जाए। तो उस कुलकर्णी के दोस्त ने कार्यक्रम बनाया कि एक एक मिठाई का डिब्बा, उसके अंदर एक एक चांदी का सिक्का रखकर गांव के हर घर में न्योता देकर आया और माँ बाप को बच्चों को काम करने के लिए राजी किया। माँ बाप भी खुशी खुशी कुछ हील हुज्जत करके राजी हो गए। बाबा से पूछना किसी ने गवारा नहीं समझा कि साईं ऐसा कर ले। वैसे वो हर सुख दुख में बाबा के पास जाते थे। उधर कोई दूर गांव से पति पत्नी बाबा के पास आ रहे थे। पत्नी पति को कोसती भी आ रही थी, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी शिरडी आकर ठिकाने लगा रहे हो,
अरे साईं के कोई कारखाना चल रहा है जो साईं तुम्हें नौकरी दे देंगे? उसने कहा तुम कुछ भी कहो, मुझे मेरे साईं पर विश्वास है, कुछ ना कुछ मेरी अवश्य मदद करेंगे। इस तरह से झल्लाती हुए उसकी पत्नी आ रही थी। बाबा के पास आके पहुंचे द्वारका माई में। बाबा से परिचय करा दिया अपना कि साईं में राम प्रसाद, ये मेरी पत्नी सीताबाई, मैं बम्बई से हूँ। बम्बई में एक कपड़े के कारखाने में काम करता था प्रबंधक के तौर पर, जहाँ से मेरी नौकरी छूट गई। 2 साल हो गए, लेकिन बहुत प्रयास किए। एक तो मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, इस कारण कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। इस वजह से बेरोजगार हूँ, साईं कुछ मेरी मदद करो। बाबा कहने लगे देख भाई, मेरे पास तो कोई कपड़े का कारखाना है नहीं, होता तो मैं तुम्हें तुरंत प्रबंधक के पद पर रख लेता। फिलहाल तुम्हें शीघ्र लौटना भी है। भीमा बाहर लकड़ी, द्वारका माई के बाहर लकड़ी फाड़ रहा था। भीमा, इनके लिए खाने की व्यवस्था करो, दूर से आए हैं, भूख लगी होगी। भीमा ने कहा जी साईं कहकर चला गया। उनके लिए खाने की व्यवस्था की। बाबा ने उन्हें, पति पत्नी को दोनों को खाना खिलाया और कहा जल्दी लौटो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। एक दिन पहले एक और व्यक्ति बाबा के पास बम्बई से ही आया था कि साईं मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे प्रबंधक नहीं मिल रहा कारखाने के लिए, बहुत दुखी हूँ, करूँ तो करूँ क्या। बाबा ने उसको कह के भेजा था, एक दिन पहले की बात है, कि एक काम करो, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला है, वहाँ रुक जाना रात, और अगले दिन जब तुम निकलोगे वहाँ से तो तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। बाबा का भक्ता, उसने कहा जो साईं कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वहाँ से निकल लिया, जाकर धर्मशाला में रुक लिया। अब ये पति पत्नी को बाबा ने कहा कि तुरंत निकलो, तुम्हें शाम बहुत दूर जाना है, इसलिए यहाँ टाइम खराब मत करो, और वैसे भी मेरा भिक्षाटन का टाइम हो रहा, मैं जा रहा हूँ। अब पत्नी बाबा को कोसती भी, सीधे मुंह बात भी नहीं करी। तुम तो बड़े साईं साईं जपते हुए आ रहे थे, देखा साईं ने सीधे मुंह बात भी नहीं कह रहे, एक टाइम का रोटी खिला दी, चलता गया। और वो दूसरे टाइम की हम कैसे खाएंगे? खैर जी, बैलगाड़ी पकड़ी और निकल लिए। 6 किलोमीटर दूर जाके बैलगाड़ी अपने आप खड़ी हो गई। बैलगाड़ी वाला बैलों को बहुत मार रहा, पीट रहा, पुचकार रहा, लेकिन बैल टस से मस सोने का नाम नहीं ले रहे। बैलगाड़ी वाला इनसे कहने लगा कि देखो साहब, मेरे बैल शायद थक गए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ सामने धर्मशाला है, आप एक काम करो, कुछ देर वहाँ जाकर आराम कर लो, इतने बैल भी सस्ता लेंगे और उसके बाद चलते हैं। वो व्यक्ति कहने लगा, राम प्रसाद जो था, कहने लगा ठीक है भाई, शायद साईं की यही मर्जी, कि मुझे साईं पर विश्वास है कि साईं ने हमें वापस भेजा होगा तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा, कुछ ना कुछ हमारी भलाई छुपी होगी। वो 4 कदम ही चला था कि उधर से वो व्यक्ति जो प्रबंधक की तलाश में था, जिसको बाबा ने धर्मशाला में रुकने के लिए कहा था, वो टहलता हुआ बैलगाड़ी की तलाश में अपने एक साथी के साथ में आ रहा था। कह रहा था कि साईं ने कहा है तो काम तो होना है, देखो शाम तक आज साईं की कृपा से प्रबंधक भी मिल ही जाएगा। वो बातचीत करते हुए आ रहे थे, इसने, राम प्रसाद ने उनकी बात सुन ली। इसने बीच में हस्तक्षेप किया, सुनो साहब, कि हाँ बोलो, आप प्रबंधक की तलाश में हैं? कि हाँ। किस चीज़ का काम है आपका? कि मेरा कपड़े का कारखाना है बम्बई में। कह रहे साहब समझ लो आपकी समस्या का समाधान हो गया, मैं पिछले 2 साल से बेकार घूम रहा हूँ और मुझे काफ़ी तजुर्बा है आपके काम का। मैं कपड़े के कारखाने में ही प्रबंधक था, कि अगर चाहें तो आप इस नौकरी के योग्य मैं हूँ,
मुझे आप नौकरी दे सकते हैं। वो व्यक्ति भी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, अरे कि शर्त मेरी, एक शर्त है मेरी, कि क्या, कि तुम्हें काम पर कल से ही लगना होगा। ये राम प्रसाद कहने लगा कि ठीक है साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं कल से ही काम पर लगूं। अब उस राम प्रसाद की पत्नी का चेहरा देखने लायक था। राम प्रसाद अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा मेरे साईं ने कर दी मना। उन्होंने कहा, अरे रहने दो, साईं साईं खजरते फिरो, ये इत्तफाक है कि इनको जरूरत थी और तुमने इनकी बातें सुन ली। वो व्यक्ति कहने लगा, जिसका कारखाना था, कहने लगा, अरे तुम गलतफहमी का शिकार मत हो, मैं कल साईं के पास गया था, ये साईं की ही लीला है कि मैं कल साईं के पास शिरडी गया था, अपनी समस्या बताई, साईं ने ही मुझे इस धर्मशाला में रुकने को कहा था और ये भी कहा था कि कल शाम तक तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, कि मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारी काम के लिए मैनेजर। और आप लोग मिल गए। राम प्रसाद पत्नी से कहने लगा, देखा हम साईं के पास पहुंच भी नहीं पाए, हम आज साईं के पास पहुंचे और साईं ने हमारे लिए व्यवस्था कल से ही कर रखी थी। तब राम प्रसाद की पत्नी जो थी वहीं से हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करने लगी, साईं मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत कुछ आपके विषय में उल्टा सीधा अपने पति को बोला, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, साईं मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से उसने क्षमा मांगी। बाबा वहीं द्वारका माई में बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि राम जी भला करें। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।